हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड दिस इज अ टाइम ऑफ द ईयर जहां पे वो बॉलीवुड में बोलते हैं अब अपना टाइम आएगा। सो ये अपना टाइम आ चुका है फॉर्म भरने का, क्लैट 2019 का। इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू अबाउट दिस एंटायर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। ओके, प्राइमरली मैं आपको पूरा फॉर्म भर के नहीं दिखा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, बट दिस वीडियो बिकॉज इट इज 13 से फॉर्म भरना चालू हो रहा है, सो ये वीडियो थोड़ा जल्दी है। सो देयरफॉर दिस इज चॉइसेस टू बी फिल्ड इन, सो दैट आपका डिस्कशन घर पे चालू हो जाए। सो इस पर्टिकुलर सेशन में हमारा मकसद है आपको बताना दैट चॉइसेस टू बी फिल्ड इन फॉर क्लैट 2019, और जो भी छोटे मोटे नेसेसरी चेंजेस है उसके साथ आपको एक्वेंट करना। ठीक है, ये पर्टिकुलर वीडियो उसी पर्पस के लिए। सो क्लैट का जो वेबसाइट है, इट इज नॉट नाउ clat.ac.in because there is a consortium of National Law University Bangalore has started taking over it. So there is a new website. Okay, I will tell you that. But before that, let's see, there are awesome infrastructure waiting for you to give you admission. The only thing you need to do is proper follow practice and appear for lot of mocklets and follow what ProTalent provides you. That's a very simple thing you need to do for your CLAT, and then possibly you can get into this top NLUs. So I'm sure all of you will commit to me that you are going to put a lot of efforts for your, you can say, NLU. Remember, this is a time where you are not required to get panicked. आपका स्कोर कैसा भी आ रहा है, आपने भी तैयारी नहीं करी है या आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, this is not a time for panic. This is a simple time for the preparation. Okay, so सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान दे दीजिए कि फॉर्म भरने के प्रोसेस में क्या क्या है। सो ये भैया टॉप एनएलयूज के फोटोग्राफ्स आपके सामने, जस्ट मैंने इसलिए दिखाए ताकि एक छोटा सा मोटिवेशन मिल जाए कि यहाँ पढ़ने जाने वाले हैं। सो कॉन्सर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें, सो दिस वाज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड विद एन एम to improve the standard of legal education in the country. So ProTalent also believes in the same idea, and thereby ProTalent provides you content so that the standard of legal education for this entrance examination improves a lot. Okay, so we try to give you good quality content, and that too you can say to a reasonable, you can say, level. So I think that will definitely improve the quality of legal education, especially from entrance exam point of view. Okay, so this consortium will be coordinating agency between 21 NLUs. So total 21 NLUs are part of it. और ये रहा उसका फोटोग्राफ जहां पे ये परमानेंट सेक्रेटेरिएट बैंगलोर में बनाया गया है। ओके, सो ये हुआ बेसिकली कंसोर्टियम बनाया। दिस इज अ चेंज। पहले clat.ac.in होता था, एक एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट होती थी जो ये काम करती थी। अब ये क्लैट का परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, ये काम करेगा, और उसकी वेबसाइट है ये। ओके, सो ये उसकी वेबसाइट है। ये वेबसाइट पे ही आपको अब पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसको बुकमार्क कर लीजिए, जैसे आपने protalentdigital.com को बुकमार्क करके रखा होगा, और वैसे ही ये क्लैट कंसोर्टियम ऑफ NLU.ac.in, इसको आप बुकमार्क कर लीजिए। जो भी फॉर्म भरना है, जो भी प्रोसेस करना है, इसके द्वारा होगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में ये साइट दिखा रहा हूं। ओके, नाउ यू मे हैव अ क्वेश्चन, सर ये जो एनएलयूज है उनमें कितनी सीट्स है और कोई रैंकिंग है क्या उसकी? सो देयर इज अ रफ अंडरस्टैंडिंग वी हैव डेवलप फॉर यू। ये जो टोटल सीट्स है, ये लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर बना के रखी है, और रैंकिंग को स्टार मार्क करके रखा हुआ है। सो देर आर रैंकिंग विच आर बेसिकली बेस्ड ऑन प्लेसमेंट्स, स्टूडेंट्स उसको किस नजरिए से देखते हैं, लेगेसी ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए ये बना के रखा है। अब ये हमने इसलिए बताया क्योंकि अभी थोड़ी देर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रेफरेंसेस, चॉइस फिलिंग। ओके,
तो वो चॉइस फिलिंग के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल मदद करेगी। ओके, कितनी नंबर ऑफ सीट्स है? अब आप देख सकते हैं हर एक कॉलेज की यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स देके रखी है। अब ये नंबर ऑफ सीट्स में रिजर्वेशन इंक्लूडेड है, दैट इज SC, ST एंड OBC, और पॉसिबली रिजर्वेशन कमिंग फ्रॉम डोमिसाइल। सो गुजरात जैसी जगह पे डोमिसाइल है, ठीक है, या विमेन कैटेगरी की सीट्स अवेलेबल है। सो दिस इज अ टोटल सीट। इसका रिजर्वेशन का ब्रेकअप हमने नहीं दिया है। रिजर्वेशन का ब्रेकअप विल बी अवेलेबल विथ रिस्पेक्टिव NLU की साइट पे। ओके, हर एक NLU की साइट पे जाकर आप देख सकते हैं, पर मेरा मानना है दैट इज नॉट रियली मटीरियल एट दिस पॉइंट इन टाइम। आपको पता होना चाहिए दैट इतनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। ओके, और ये रैंकिंग भी हमारे नजरिए से हमने आपके लिए देखे रखी है। नंबर 1 पे हमने NLSIU बैंगलोर रखा है। नंबर 2 में हमने नालसार हैदराबाद रखा है। नंबर 3 में हमने NLIU भोपाल रखा है। नंबर 4 पे हमने NUJS कोलकाता रखा है। फिर जोधपुर है, फिर गांधीनगर है, लखनऊ है, पंजाब है, पटना है, ठीक है। और उसके बाद हम देखें तो ये अलग अलग तरीके के अलग अलग NLU अवेलेबल है। जैसे एक NLU है, दिस इज इन मुंबई। it may possibly come in the top category, it may come in the top category, possibly in top 5, पर इसका अभी तक कोई भी बैच बाहर नहीं निकला है, और इसलिए हम इसके बारे में कॉन्फिडेंटली बोले कि ये रैंक पे है, ऐसा बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पर फिर भी अगर मैं लास्ट ईयर का कट ऑफ देखूं तो MNLU मुंबई बहुत ऊपर गया था, और उसके अलावा कुछ और नए NLUs भी आ गए, जैसे NLU औरंगाबाद आ गया, और इस साल भी थोड़े नए NLUs आ रहे हैं। उनका मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स नहीं डाला है, बट वो भी हमारी लिस्ट में है, जो कंसोर्टियम ऑफ NLU.ac.in पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन उसकी मिलेगी। ओके, अब आती है बात कि भाई हमें वहां पे कौन सा कोर्स मिलेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट UG प्रोग्राम ओनली। दिस वीडियो इज प्राइमरली meant for UG program. Okay, lot of students are telling us about PG. We are not giving any information about PG. We are exclusively devoted for UG program. So in this UG program, you get, you can say BA plus LLB, or BCom plus LLB plus BBA plus LLB, और BSc plus LLB। ठीक है, अभी आपके लिए कोई प्रेफरेंस नहीं पूछा जाता है दैट आपको कौन सा, यू कैन से, डिग्री चाहिए, दैट इज BA, BBA या BCom या BSc। बहुत सारी कॉलेजेस जैसे NLSIU बैंगलोर है ना, दैट ऑफर्स ओनली BLLB काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो अब आपके मन में ये डाउट आएगा सर कौन सा करना चाहिए। मेरे नजरिए से यू फोकस ओनली ऑन LLB थिंग। BA, BBA, BCom बहुत ज्यादा चिंता न करे, ठीक है। हालांकि ये देखने जाए तो BBA is a little easy course compared to BA. BA will be little taxing. Lot of students are telling us कि सर ये बहुत टाइम चला जाता है उसको पढ़ने में, और स्कोर भी नहीं आता है, तो इसकी वजह से पीपल जनरली प्रीफर BBA। बट बहुत सारी कॉलेजेस में BBA नहीं होगा, तो आपको जो सामने मिलेगा वही लेना पड़ेगा। Such as integrated program, and you not really bother a lot about कि क्या डिग्री का नाम है। अब ये जो आपको प्रेफरेंस पूछा जाएगा, उस प्रेफरेंस में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज नॉर्मल BA, BBA, BCom, LLB, सो इट्स एन इंटीग्रेटेड कोर्स। ओके, अब आती है बात एलिजिबिलिटी कैसी है। अब इसकी एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, सो देयर इज नो अपर एज लिमिट। इसको नोट करें भैया, मतलब मैं भी एग्जाम देना हूं तो मैं दे सकता हूं, आप भी दे पाएंगे, दैट वे इट इज वेरी इजी। नंबर 1। नंबर 2, और इसके साथ मिनिमम परसेंटेज मार्क्स की बात करें, देन स्टूडेंट रिक्वायर, अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट विल रिक्वायर 45 परसेंटेज। ठीक है, so that means जनरल, OBC, PWD, NRI, PIO एंड OCI कैटेगरी में 45% चाहिए। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये NRI, PIO, OCI क्या है? NRI is a non-resident Indian, that's one category. PIO and OCI. PIO is a person of Indian origin and OCI is overseas citizen of India. वो भी एक कैटेगरी है जो बाहर के स्टूडेंट्स जो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, दे कैन अप्लाई, उनके लिए 45 परसेंटेज है। ठीक है, एंड फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST दे हैव 40 परसेंटेज वेटेज। ओके, अब कैंडिडेट who are appearing in the March-April 2019 examination of 12th standard, they are also eligible, but they shall be required to produce an evidence of their passing the qualifying exam at the time of
एडमिशन। ओके, सो दैट मीन्स जो स्टूडेंट आईबी बोर्ड या कैम्ब्रिज बोर्ड के हैं उन स्टूडेंट्स के लिए उनको उनके प्रेडिक्टेड स्कोर और स्कूल से पासिंग सर्टिफिकेट देना होगा क्योंकि उनका रिजल्ट तब तक आया नहीं होगा। बाय द टाइम दे अप्लाई तब उनको ये जरूरत पड़ेगा। ओके, रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 shall be submitted by the candidate at the time of admission, failing to which candidate shall be, you can say, ineligible for admission in the course. So ये बिल्कुल ध्यान रखेगा, आईबी बोर्ड और कैम्ब्रिज बोर्ड वाले बच्चों के लिए उनको प्रेडिक्टेड स्कोर तो चाहिए होंगे। आई थिंक दैट इज वेरी क्लियर टू यू। सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को ये सब दिक्कत नहीं आने वाली है, बट आईबी और कैम्ब्रिज बोर्ड के बच्चों को ये दिक्कत जरूर आएगी, तो ये ध्यान से देखिए। एंड देन वी हैव इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डेट्स। 13 जनवरी से ये एप्लीकेशन प्रोसेस चालू होगा। कहां पर होगा? कंसोर्टियम ऑफ nlu.ac.in, वो साइट पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस करना है, ठीक है। और लास्ट डेट है उसकी 31 मार्च 2019। अब जिस दिन ये नोटिस चालू होगा उसी दिन आप फॉर्म भरना चाहेंगे। मेरा मानना है दैट इफ यू आर अ ड्रॉपर एंड यू हैव डन इट अर्लियर, यू शुड नॉट वरी एट ऑल, यू कैन स्टार्ट फिलिंग दी फॉर्म, क्योंकि आप 2-3 बार ऐसा कर चुके हो, ठीक है। पर जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइमर है, I suggest them to wait for few days. Even the dropper should wait for couple of days. ठीक है, करीबन 13 तारीख है, मेरा मानना है कि आप करीबन 17-18 तारीख के आजू बाजू फॉर्म भरना चालू करें, क्योंकि तब तक अगर कोई ग्लिचेस होगी, टेक्निकल ग्लिचेस होगी उस फॉर्म भरने में, तो वो तब तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो देयर इज नो नीड टू, यू कैन से, स्टार्ट अर्ली। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आपका कोई भी सिटी स्टेट का प्रेफरेंस मिस नहीं हो जाएगा, तो आप उसकी चिंता न करें। ओके, मेरा सजेशन है करीबन 18-19 तारीख से फॉर्म भरना चालू करें। ओके, हाँ, बहुत लास्ट डेट तक भी वेट नहीं करना है, ठीक है, पर आप बहुत जल्दी भी करना नहीं, जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ाहटी ना करें, ठीक है। वेट फॉर सम टाइम, लेट्स सी सम टेक्निकल ग्लिचेस आर देयर और नॉट इन द सिस्टम, फिर उसके बाद हम ये काम करते हैं। ओके, और एग्जाम डेट सबको पता होगा 12 मई 2019 दोपहर में 3 से 5, ठीक है, ये अपने एग्जाम का टाइम। ओके, और एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है? ये रहा आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर। टोटल 200 क्वेश्चंस है और ये 200 क्वेश्चंस 200 मार्क के हैं और उसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। सो यू हैव 120 मिनट्स in that 120 minutes you have 200 questions to be solved. Okay, so this is what your exam structure, syllabus और ये पूरी इंफॉर्मेशन ये इन्होंने अपनी साइट पे दे के रखी। So now let me take you to the site of this consortium of NLU. Okay, चलिए, great. So let me start to take you at that particular place. तो दोस्तों, अपना साइट, ओके, वी आर ऑन दिस क्लैट कंसोर्टियम ऑफ NLU। ये आपके सामने है पूरी साइट। अभी आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज लाइव फ्रॉम 13 जनवरी, वहां से आपको मिलेगा। ओके, तो ये आपकी साइट है जहां पे मैंने इसको एकदम बड़ा कर दिया है, ठीक है। you'll get to know this. Let me show you eligibility for undergrad program. Undergrad program की eligibility अगर आप देखें, so they have mentioned there is no upper age limit. So there is no upper age limit, ठीक है, तो आपके सामने upper age limit नहीं है, ठीक है। 45% मार्क्स, 40% मार्क्स, ये मैंने सब बताया, ठीक है। और साथ साथ में इन केस ऑफ, जब आप पॉइंट नंबर 5 देखें, पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है? इन केस देयर इज अ टाई, जहां पे इक्वल मार्क्स आए हैं, तो उस समय पे किस बेसिस के ऊपर टाई रिजॉल्व होगी? सबसे पहले आपके हायर मार्क्स इन अ लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन, नंबर 2 जिसकी एज ज्यादा, और नंबर 3 कंप्यूटराइज ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ओके, मतलब अगर आपके लीगल एप्टीट्यूड में ज्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है, और मेरे और आपके मार्क्स दोनों सेम है, ठीक है, तो उस सेंस में क्या किया जाएगा? आपके लीगल में ज्यादा है तो आपका रैंक मेरे से ज्यादा, ठीक है, नहीं तो फिर एज वाइज पे चले जाएंगे। ओके, लेट मी शो यू सिलेबस। ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है। सिलेबस है, 5 सेक्शन है। इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिखा है इंग्लिश सेक्शन विल टेस्ट कैंडिडेट्स proficiency in English based on comprehension passages and grammar. Remember, grammar is very important. In the comprehension section, candidates will be assessed
on their understanding of the passage, its central theme, meaning of words used therein. शब्द कैसे यूज होता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. ग्रामर सेक्शन requires correction of incorrect grammatical sentence, filling of blanks in the sentences with the appropriate words. तो ग्रामर में preposition लगाना, ठीक है, या मतलब कोई वर्ड को सही तरीके से यूज करना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस रिलेटेड थिंग, टेंसेस रिलेटेड थिंग्स, ये फिल इन द ब्लैंक में आएगा. और इनकरेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस को करेक्ट करना, ये इन्होंने बोला है. देन वी हैव अ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर. जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में इन्होंने क्लियर कट बोल के रखा है that there will be questions on static general awareness. Okay, so static GK will be part of it, and there is also current affair about national and international current affair. Mathematics, elementary maths taught up to 10th standard, वही पूछा जाएगा, so no need to worry a lot about it. Legal section, wherein the candidate's interest towards the study of law and research aptitude and problem solving ability will be provided. Remember, there will be preposition will be provided. So legal preposition which is described in the paper उस मुताबिक होगा, which means principles होंगे, और principles के बाद fact होंगे, और वो fact अगर true हो या नहीं हो, या even principle true हो या नहीं हो, पर उसको apply करना है. And logical reasoning के अंदर they have basically pattern identify करना है, logical link और illogical argument ढूंढना है. ठीक है, so that means syllogism, लॉजिकल सीक्वेंस, एनालॉजीज, ठीक है, ये अलग अलग वैरायटी आएगी. विजुअल रीजनिंग नहीं होगा. दिस इज दे हैव क्लियरली मेंशन. मैक्सिमम मार्क 200, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 आवर्स, एंड ये ब्रेकअप अभी हमने देखा था, एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर दिस. ओके, चलिए ग्रेट. अब इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लेते हैं अपन, क्या क्या देके रखा है. द इंस्ट्रक्शंस आर 13th जनवरी 2019 से एनरोलमेंट चालू होंगे, विच आर ऑनलाइन. 31st मार्च 2019 को खत्म होंगे. CLAT consortium of nlu.ac.in is the website, और CLAT 2019 will be on Sunday 12th of May. Okay, 3 to 5 होगा. Exam will be in offline mode. Okay, अब जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है. आपके अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ठीक है, वो ओटीपी के द्वारा आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जाएगा. उस वैलिडेशन के बाद आपको वहां पे एक पासवर्ड दिया जाएगा, और उसके द्वारा आप लॉगिन करेंगे. वो लॉगिन के बाद आपको फॉर्म बहुत केयरफुली भरना है. आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, इट इज टू बी फिल्ड इन वेरी करेक्टली. आपका नाम कैसे भरना है, जो मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ में जो दिया है उसी मुताबिक देना है. उसका कोई ऑल्टरेशन बाद में नहीं होगा, ठीक है. अगर किया तो इट विल बी डिस्क्वालिफिकेशन गिना जाएगा, ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली. ये बिल्कुल पढ़ना जरूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, इसीलिए मैं आपके सामने ये पढ़ रहा हूँ, ठीक है. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, furnish correct and authenticate information in case information furnished at any stage of application, examination and admission process is found to be false or incorrect, or if there is any discrepancy or mismatch between information furnished by the candidate at the relevant section and the certificate document produced at the time of admission, the provisional admission offered to candidate shall stand cancelled. ध्यान रखिएगा, इस बार CLAT consortium ऑफिस ये सब काम कर रही है, एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी वेरी केयरफुल. एक इंडिविजुअल एनएलयू नहीं कर रही है, इंडिविजुअल एनएलयू करती है, तो अगर आप वहां जाकर बात करोगे तो कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है. तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे आप सॉर्ट आउट होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. कैंडिडेट शैल फिल हिज और हर प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर ऑल 21 एनएलयूज at the time of online application itself. No change shall be allowed. तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको प्रेफरेंस कैसे करना है वो भी अभी थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है. डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे आपके पास. आपका फोटोग्राफ प्लेन बैकग्राउंड के साथ, सिग्नेचर, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST या OBC, या फिजिकली यू कैन से डिसेबल्ड, या यू कैन से BPL, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, या स्टेट डोमिसाइल. ये आपको चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड विद द ऑनलाइन. ओके, सो ये बिल्कुल जरूरी है, 6 के 6 आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए. स्टेट ऑफ डोमिसाइल भी चाहिए, ऐसा लिखा है,
अब देखते हैं जब फॉर्म भरने की बात आएगी तब इनकी जरूरत कैसी है। ठीक है, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है इसको। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ओके, एप्लीकेशन फी कितनी है? एप्लीकेशन फी है भैया आपकी 4000 रुपीज फॉर जनरल ओबीसी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई और पीडब्ल्यूडी। और एससी एसटी बीपीएल कैटेगरी के लिए 3500 है। द कैंडिडेट देमसेल्व्स विल हैव टू बेयर द बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो इसमें बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लगेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एप्लीकेशन फीस आर नॉन रिफंडेबल। ओके, अदर इंस्ट्रक्शंस क्या है? and the Indian National, NRI, PIO, OCI seeking admission in either of UG PG program shall appear in CLAT. Foreign national need not appear for this test. Application form complete in all respect and payment of fees will be submitted on or before 31st March 11:59 p.m. Incomplete application form will not be considered. Candidate shall fill and submit application form well in time. Avoid last minute you can say hassles. तो भैया मैंने बताया 18 तारीख के बाद आप फॉर्म भरना चालू करिए, 18-19 के बाद। ठीक है, डोंट वेट टिल द लास्ट मोमेंट। Any information relating to 21 NLUs candidate may refer to e-brochure of the respective institute। तो आप देखेंगे होम साइट पे जाकर एनएलयू की ये जो साइट है वहां पे होम में जाकर, यहाँ होम में जाएंगे, वहां पे ई ब्रोशर अवेलेबल है, वहां से आप ये हर एक इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन निकालेंगे। एडमिट कार्ड, हॉल टिकट कैन बी डाउनलोडेड बाय कैंडिडेट बाय लॉगिंग इनटू हिज और हर अकाउंट। एग्जैक्ट डेट विल बी अनाउंस्ड। ओके, अभी पता नहीं है। एडमिशन प्रोसेस सिंपल है, आपके स्कोर के ऊपर होगा और कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देके रखी है, प्लीज आप उसको देख लीजिए। ओके, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये मुझे लगता है काम की है, पर अभी ये वीडियो के नजरिए से मुझे लगता है कि आप अपने हिसाब से उसको देखें, वो बेटर है। दिस इज ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अब आपको कभी कुछ प्रॉब्लम बने तो उसका हेल्प डेस्क यहाँ पे देके रखा हुआ है, प्लीज आप उसको गो थ्रू करिएगा। अगर आपको कुछ जरूरत पड़े आप वहां डाल सकते हैं। आई डोंट नो कितना रिलेवेंट होगा, ये लोग कितना जल्दी आंसर दे पाएंगे आप आपके लिए, पर काम का रहेगा। और ध्यान रहे, प्रो टैलेंट will also develop a very good help desk for you for all your queries related to CLAT. So don't worry about that. I'll be giving you separate announcement for that. Okay? चलिए, great. Now we go and discuss about preference part. अब बात करते हैं कॉलेज प्रेफरेंसेस का। आपको पूरा 21 कॉलेजेस का प्रेफरेंस अभी देना है। इसके बेसिस के ऊपर आपका क्लैट की कॉलेज असाइन होगी। प्रोसेस क्या होगा ये समझे। फॉर एग्जाम्पल, तो मानो एक स्टूडेंट है जिसका 130 रैंक है। ओके, 130 रैंक है। मानो उसने यहाँ पे पहले प्रेफरेंस दिया है बैंगलोर। ओके, दूसरा दिया है हैदराबाद। ओके, और तीसरा दिया है उसने गांधीनगर। ओके, ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल। ओके, मानो 130 रैंक है, तो ऐसा मानते हैं कि बैंगलोर की सिटी इतनी तो है नहीं, तो जो भी उनके आगे वाले स्टूडेंट्स होंगे उन सब लोगों ने बैंगलोर भर दिया। तो अब जब इसकी 130 की बारी आई तो बैंगलोर में एक भी सीट अवेलेबल नहीं है, तो उसका बैंगलोर वहां पे कैंसिल हो गया। ओके, अब उसका हैदराबाद में सीट्स अवेलेबल है, तो उसको वहां पे सीट मिल जाएगी, एलोकेट हो जाएगी। मानो एज्यूम करते हैं कि इसका रैंक मानो 230 है। ओके, और तब तक हैदराबाद भी भर गया। ठीक है, देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट रैंकिंग के मुताबिक, जैसे मानो कुछ लोग मानते हैं कि भी भोपाल या कोलकाता, मतलब भोपाल और कोलकाता गांधीनगर के ऊपर आते हैं, पर उस स्टूडेंट ने भोपाल और कोलकाता को गांधीनगर के नीचे प्रेफरेंस दिया था। ओके, उसका रैंक 230 है और उसको भोपाल कोलकाता मिल रहा था, पर उसका कॉलेज का प्रेफरेंस गांधीनगर आ गया एंड देयरफॉर ही गेट्स गांधीनगर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, बराबर है। तो आपको प्रेफरेंस देना बिल्कुल सोच समझ के देना बनता है। सो अब ये प्रेफरेंस के लिए क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, यू कैन से 4 चीजें। सबसे पहले कॉलेज की लेगेसी क्या है। ओके, मतलब कॉलेज कितना पुराना है। ओके, पुराना है उससे क्या होता है, सिस्टम अच्छी से डेवलप हो गई है, फैकल्टी मेंबर्स का पूरा सिस्टम बन चुका है, स्टूडेंट्स है, सीनियर्स है, प्लेसमेंट होते रहते हैं, सो देयर इज नो ट्रबल। सिमिलरली यू हैव अ प्लेसमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। अब ये सब चीजें आप कहां से देखेंगे,
आप उनकी साइट से देखेंगे या उसकी रैंकिंग आती रहती है, वहां से देख सकते हैं, या वी आर गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन टुडे, उसके ऊपर से आप देख सकते हैं उसका रेपुटेशन क्या है। और लोकेशन, आप शायद जैसे कोलकाता में रहते हैं और आपको कोलकाता ज्यादा प्रीफर्ड है, और कुछ स्टूडेंट गुजरात में रहते हैं, उनको गांधीनगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रीफर्ड है, तो आप अपने मुताबिक अपना लोकेशन का प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये 4 चीजों का ध्यान रखते हुए आपको अपना प्रेफरेंस देना है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब आपको प्रेफरेंस देने के लिए क्या चीजों का ध्यान रखना है। प्रेफरेंस के लिए हमने कॉलेजेस को 3 क्लस्टर में बांट के रखा हुआ है। ओके, 3 क्लस्टर ये रहे। ओके, क्लस्टर का मतलब है, क्लस्टर का हमारा मतलब है कि इन कॉलेजेस में, ये क्लस्टर्स में, ये क्लस्टर्स में, ये क्लस्टर्स में रैंकिंग का जो ऊपर नीचे वाला जो पार्ट है, इट डजंट मैटर मच। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि कॉलेजेस लाइक मुंबई, रायपुर, लखनऊ, पटियाला, पटना, कटक, तो इसके अंदर आप अपने लोकेशन के प्रेफरेंस के मुताबिक इसको आप चूज करें। सिमिलरली इन दिस पर्टिकुलर पार्ट एज वेल, ओके, दिस आर दी न्यूअर इंस्टीट्यूट्स, ओके, while these are the old ones। अब ये ओल्ड वन में रैंकिंग मैटर्स अ लॉट। ओके, फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है कि आपको, अगर आपका रैंक अच्छा आने वाला है, ऐसा आपको लगता है, आपको बड़े एनएलयू में पढ़ने की इच्छा है, प्लीज पिक बैंगलोर फर्स्ट, देन हैदराबाद, देन कोलकाता। ये 3 कैटेगरी तो आप पहले यही रैंकिंग में डाल दीजिए। ओके, अब बाकी वाले जो है, जैसे जोधपुर, भोपाल, गांधीनगर, वो डिपेंड करेगा कि आपका लोकेशन कैसा है। अगर आप गुजरात से हैं एंड यू वुड लाइक टू यूटिलाइज गुजरात का बेनिफिट, देन यू कैन पुट गांधीनगर फर्स्ट। अगर आप एमपी से हो या छत्तीसगढ़ या ऐसे एरिया से हो, तो आप भोपाल पहले रखना चाहेंगे। अगर आप राजस्थान से हो या आप राजस्थान के नजदीकी एरिया से, आपको जोधपुर पहले रखना है, आप रख सकते हैं। सो देयर इजंट एनी प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ इनके बीच का रेंजेस। ओके, आप अपने लोकेशन के मुताबिक रखें। वाइल इस जगह पे और इस जगह पे भी मेरा मानना है कि आपको आपके लोकेशन के मुताबिक आप यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, अब ये जो मैंने रैंकिंग लगा के रखी है, उसका एक स्पेसिफिक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ में कौन सी इंस्टीट्यूट रुकी थी और कौन से टॉप रैंक में रुकी थी, ठीक है, उसके मुताबिक मैंने ये लगा के रखा हुआ है। ओके, ठीक है, दैट इज अ लॉजिक आई यूज, आई डिड नॉट यूज एनी अदर लॉजिक। ओके, यू कैन यूज द लॉजिक लाइक लेगेसी, प्लेसमेंट्स, ठीक है, उस अलग अलग तरीके से आप चीजें यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ दी कॉलेज प्रेफरेंसेस टू बी प्रोवाइडेड। याद रहे, मैंने यहाँ पे 18 एनएलयूज के बारे में बात करी है, 3 एनएलयूज के बारे में मैंने यहाँ पे बात नहीं करी है, तो वो जो 3 एनएलयू है वो इसी क्लस्टर में घुसेगी, तो इसलिए आपको ये ध्यान रहे, जो बाकी 3 नए एनएलयूज है उसको आप इस क्लस्टर में डाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द प्रेफरेंसेस टू बी प्रोवाइडेड। आई होप दिस इंफॉर्मेशन हैज गिवन यू enough insight about the entire process of this new CLAT consortium wala part. So CLAT consortium of NLU.ac.in is a site जहां पे आपको रेगुलरली CLAT 2019 की पूरी इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहना है। And ProTalent will be helping you out with a lot of information. ProTalent will give you complete information about फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, जो करीबन 18 जनवरी के आजू बाजू इसका वीडियो आएगा। और हमारा प्रो टैलेंट क्लैट 2019 हेल्प डेस्क का वीडियो भी देखना नहीं भूलिएगा। आपकी जो भी क्वेरी होगी, विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉर्ट इट आउट। ओके, चलिए, ग्रेट। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल एंड आई होप this information has given you complete understanding about this entire process. Okay, thank you very much and all the best.